ये है दिल्ली दर्पण। विकास हो रहा है शालीमार बाग में, थोड़ा सा डिले हो गया है, उसमें नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बाकी उम्मीद है हमारे को ये बीजेपी सरकार, रेखा मैडम जी बहुत अच्छा काम करेंगी। देखो जी, पार्टी कोई भी आए लेकिन हमें तो जो पब्लिक सिर्फ काम मांगती है। मेन तो यहाँ सड़क ही है जी, सबसे ज़्यादा सारी सड़कें टूटी फूटी यहाँ पर, और बाकी लोगों के मुद्दे तो ये काम धंधे से बिल्कुल भी बंद हो रहे हैं। बस ये 2-3 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। बेटा ये इलेक्शन से पहले का स्टार्ट था, ऑलरेडी 1 महीना हो गया। हाँ, काम जनता पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, अब दिखाई दे रहा, पहले तो नहीं दिखाई दिया था। इलेक्शन है, बढ़िया है इलेक्शन, बीजेपी जीतेगी और कहानी खत्म। बहुत ही काम कर रही है और हमारे को क्या पूरी दिल्ली में कर रही है रेखा गुप्ता तो काम। वो जो बीजेपी रहेगी तभी उद्धार हो पाएगा। अभी कह रहे हैं आप 15-20 दिन में रोड बन जाएगी, अंदर रोड सब बन गई सारी वैसे तो। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। 30 नवंबर को हो रहे नगर निगम उपचुनाव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का गृह शालीमार बाग अब तक का सबसे हॉट सीट बना हुआ है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अनीता जैन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एडवोकेट बबीता राणा को प्रत्याशी बनाया है। ठीक 8 महीने पहले रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने बहुत से वादे किए, जैसे आवारा गायों और साफ सफाई की समस्याओं का समाधान पर ज़्यादा ही फोकस करा। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस क्षेत्र में, शालीमार बाग क्षेत्र में, यह जानने के लिए कि क्या उन मुद्दों पर काम किया गया या फिर अब इलेक्शन के समय पर उन मुद्दों पर काम किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। जहां से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहले निगम पार्षद बनी और फिर सीधे सीएम। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस बार पार्टी बदलेगी या फिर से रेखा गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया जाएगा। सर, बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ से रेखा गुप्ता जी जो है पहले निगम पार्षद थी, फिर सीधा सीएम बनी, गर्व की बात है। और अभी जब एमसीडी के इलेक्शन है तो आपका भरोसा किसकी तरफ जाता है, क्या कहेंगे? भरोसा तो है बीजेपी पे, काम चल रहा है लेकिन समय लग रहा है कामों में। विकास हो रहा है शालीमार बाग में, लेकिन थोड़ा स्लो स्पीड से हो रहा है। स्पीड चाहिए, काफ़ी सड़कें बननी हैं, काफ़ी फ्लाईओवर का काम होना है और ट्रैफिक की थोड़ी समस्या है। हम बीजेपी से आशा करते हैं कि वो अब बने और थोड़ा हमारा विकास का काम हो, हमें सुख सुविधा मिले, पब्लिक को जो परेशानी है उस परेशानी से राहत मिले। जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने वादे करे थे कि साफ़ सफाई या फिर आवारा गायें जो है वो रोडों से हटेंगी, साफ़ सफाई होगी, कितनी तेज़ी से वो काम हो रहा है? 8 महीने जो है वो हो चुके हैं। पहले शुरू में किया था मैडम ने, थोड़ा सा काम स्पीड में पकड़ा था, अब स्लो हो गया वो काम, थोड़ा सा डिले हो गया है, उसमें नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बाकी उम्मीद है हमारे को ये बीजेपी सरकार, रेखा मैडम जी बहुत अच्छा काम करेंगी, शालीमार बाग को बहुत बढ़िया बनाएंगी, हमें पूरी उम्मीद है इन पे। अभी जो है एमसीडी इलेक्शन है, तो आपका वोट जो है वो पार्टी को देखकर जाएगा, चेहरे को देखकर जाएगा, या फिर दूसरी पार्टी पर भरोसा किया जाएगा? नहीं, पार्टी पे ही देंगे, बीजेपी को देंगे हम। बीजेपी पे उम्मीद है, हमारे को पूरा विश्वास है कि रेखा मैडम अपने क्षेत्र में अच्छा काम करके दिखाएंगी। समय जरूर लगेगा लेकिन आने वाले टाइम में शालीमार बाग को साफ सुथरा और बहुत बढ़िया बनाएंगी वो। अगर बात करें अनीता जैन जी की, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? आप जानते हैं उनको कि किस तरीके से वो कैसी प्रत्याशी हैं? अभी नई है वो थोड़ी सी, बाकी उनको समय लगेगा थोड़ा सा, बाकी समझ जाएंगी धीरे धीरे। कल परसों में दिल्ली दर्पण पे भी उनका आपका देखा था इंटरव्यू मैंने, थोड़े वो हिचकिचा रही थी बोलने में, बाकी काम करेंगी, ऐसी बात नहीं है। अगर बात करें हम एमसीडी इलेक्शन की, रेखा गुप्ता जी जो है यहाँ की बहुत पुरानी है और निगम पार्षद बनी, फिर अभी सीधे सीएम बन गई हैं। कितना भरोसा है आपको और कौन सी पार्टी जो है इस बार एमसीडी इलेक्शन में जीतने वाली है? देखो जी, पार्टी कोई भी आए लेकिन हमें तो जो पब्लिक सिर्फ काम मांगती है। पब्लिक का काम होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सिर्फ पब्लिक को काम चाहिए। जो उनका काम रुका हुए हैं, जैसे लोगों के काम धंधे सारे बंद हो गए हैं, सड़कें नहीं बन रही है, बहुत लोगों को सबको पता है इस चीज़ों के अंदर कि क्या कमी है, सिर्फ काम होना चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि वादे करे थे मुख्यमंत्री जी ने कि सड़कें बनेंगी, पार्क बनेंगे, आवारा गायें जो होंगी वो हटेंगी रास्ते से, उनका भी समाधान निकाला जाएगा। तो 8 महीने हो चुके हैं, क्या लगता है आपको कि और जो पुराने समय से भी एमसीडी में है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या अभी एक बार फिर से मौका दिया जाएगा या फिर दूसरी पार्टी हो सकती है? देखो, बोलने का क्या है, पब्लिक को सारा ही पता है, जो काम करेगा वही करेगा। जो ये आप गाय का मुद्दा बता रहे हो, ये सड़कों का, ये सब काम चालू ही है। अच्छा, मतलब ये अभी एमसीडी इलेक्शन है इसीलिए होना चालू हुआ है या फिर 1.5 महीने से पहले से काम चालू है? तो
मेन तो यहाँ सड़क ही है जी, सबसे ज़्यादा सारी सड़कें टूटी फूटी यहाँ पर, और बाकी लोगों के मुद्दे तो ये काम धंधे से बिल्कुल भी बंद हो रहे हैं। ट्रैफिक यहाँ ज़्यादा होता है काम की वजह से। सड़कें सारी टूटी है, शालीमार कहीं भी चले जाओ किसी भी एरिया में सड़कों का तो बुरा हाल है यहाँ पर। अच्छा, मतलब क्या कुछ फ़ायदा नहीं मिला यहाँ पर रेखा गुप्ता जी का होने का? नहीं, अब रेखा गुप्ता तो अभी 8 महीने से अब आई हैं जी, अब जब पूरी सत्ता में आए पहले भी निगम पार्षद थी ना वो तो नहीं, पहले से तो अभी देखो जी सड़क पहले भी नहीं बनी थी, और अभी आए तो वही बनवाएंगे जो है, तो जिनके हाथ में पावर है तो रेखा गुप्ता ही बनाएंगे, और बनाएगा कौन? आप उन परेशानियों से जूझ रहे हैं, जैसे कहा कि ट्रैफिक हो जाता है, सड़कें खराब है, उनके बारे में बताइए। बस ये 2-3 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा, और धूल मट्टी ये वो बहुत परेशानी हो रही है। पानी हम लोगों को खुद छिड़कना पड़ता है यहाँ पर धूल मिट्टी की वजह से। बस ये काम रुका हुआ और कुछ नहीं है। अच्छा सर, आप बताइए आपको क्या लगता है कि किस तरीके से काम चल रहा है, या फिर अभी इलेक्शन है इसीलिए काम चालू हुआ है? बेटा ये इलेक्शन से पहले का स्टार्ट था, ऑलरेडी 1 महीना हो गया। नालियाँ बनी है, सब चीज़ बनी है, तो उसमें अब टाइम तो लगेगा बेटा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे? उनसे बात कर लीजिए। सर आप क्या बोलेंगे, आपको क्या लगता है अब स्थायी लोग हैं यहाँ के? काम तो यहाँ हो ही गया है, सीवर डली गया है, पाइपलाइन डली हुई है, एजी का रोड डली गया है। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, पार्क की बात करें, आवारा गायों की बात करें, पशुओं की बात करें, उनके लिए कैसी सहायता प्रदान की गई है? अब इसका तो मैडम मुझे इतना वो नहीं है कि बस थोड़ी यहाँ धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग बाग। हाँ, बहुत परेशान है बस धूल मिट्टी की वजह से थोड़ा। तो अभी इलेक्शन है, एमसीडी इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि अभी पार्टी बदलनी चाहिए या फिर वही रहेगी तो उद्धार होगा? वो जो बीजेपी रहेगी तभी उद्धार हो पाएगा। तो बीजेपी क्यों? हम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ गांव में भी अच्छे काम कर रखे हैं बीजेपी ने, यहाँ भी काम कर रखे हैं। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब रोड है नहीं बन पा रहे हैं, काफ़ी समय से चल रहा है काम। हाँ, तो अब सारी जगह उन्होंने काम चालू करवा दिए तो थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। लोग जो है वो धीरज रखकर भी चल रहे हैं कि काम एटलीस्ट शुरू हुआ है तो आगे भी बढ़ेगा। और भी लोगों से बात करते हैं। जो उन्होंने वादे किए हैं वो उन पर काम होता है, जैसे साफ सफाई, पार्क, आवारा गायें, सब। ऐसा कि अब तो अभी मुख्यमंत्री बने ना विजय, अब थोड़ा सा जहाँ काम अच्छा हो रहा है, जहाँ भी पितौर में काम हो रहा है, यहाँ भी जैसे काम चल ही रहा है। अभी कह रहे हैं आप 15-20 में रोड बन जाइए, अंदर रोड सब बन गई सारी वैसे तो जी, बाकी काम तो कर रही है, अब काम हो रहा है मतलब ना। अभी जो है एमसीडी इलेक्शन भी है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वहाँ पार्टी बदलनी चाहिए, भरोसा किया जाएगा किस पर? देखो जी, हम तो कुछ कह सकते जी, सब पार्टी जैसी है हमारे लिए, तो हम तो सबको मानते हैं, जो आएगी वही काम करेगी। हमारे कहने तो कोई पार्टी बननी चाहिए ना हट जाएगी। अब खिंचतानी वो बंद होगी ना, अब कोई इनकी सरकार है, जनता पार्टी इसमें भी है, ऊपर भी है, अब के काम चल रहा है। चलिए, मतलब कि लोग चल रहे हैं, काम देख रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है लोगों को। अच्छा, मतलब इतने समय से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही थी, बहुत समय से जो एमसीडी में थी, और अब ज़्यादा तेजी में हो गई है। अब ज़्यादा तेजी में हो गई है, ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? अब ये तो वोटों का चक्कर है, वोट लेने तो इसी वजह से तेजी हो रही है। अच्छा, मतलब इलेक्शन का समय इसीलिए काम हो रहा है। इसलिए काम हो रहा है। पहले 2 जगह थी, अब एक हो गई है, तो एक में तो काम चलेगा। तो हमें वोट ले रही है, ये बात है। दूसरे ताला खाने होती थी, ये बात है, वो बात नहीं थी जब। अच्छा, क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी? दिखाई देगा ना, हम सब जगह से बदनाम ना होए, तो हमें काम करना अच्छा है। अच्छा, कोई और पार्टी क्यों नहीं, कोई और पार्टी क्यों नहीं? भाई किसी को पैसा अच्छा लगता है, पैसे लेकर चली गई पार्टी, उन्होंने काम करा या फिर पार्टी अब चाहिए ना, और पार्टी यही नहीं है जी। अब जो मजबूत चाहिए है। अब किसी शराब के ठेके खुलवा दिए थे हैं, तो शराब में सभी बच्चे बिगड़े हैं ना, सभी के बिगड़े हैं। एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 2 फ्री। हमारा राय यही है, हमें तो काम से मतलब है। काम किसने करा, यही मुद्दा है कि क्या? हाँ, काम जनता पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, अब दिखाई दे रहा, पहले तो नहीं दिखाई दिया था। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर रेखा गुप्ता जी के होने से कुछ फायदा मिलता है, क्योंकि ये उन्हीं का आग्रह है? इलेक्शन है, बढ़िया है इलेक्शन, बीजेपी जीतेगी और कहानी खत्म। अच्छा, बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए? अच्छी पार्टी है ना। किन मुद्दों में, अगर अच्छी की भी बात करें तो? होते तो पढ़े लिखे होते तो पटरी जरूर लगाते, मुद्दे के बारे अच्छा, में चलिए अगर बात करें कंपटीशन की, तो तीनों पार्टियों में से क्या लग रहा है कौन सी पार्टी में कंपटीशन? बीजेपी जीतेगी बस, और बीजेपी मतलब सबसे टॉप पर है। टॉप पर है। अच्छा, अगर बात करें रेखा गुप्ता की, तो यहाँ पर उन्होंने कितना काम करा, कितनी सुविधा मिल जाती है लोगों को? बहुत ही काम कर रही है, और हमारे को क्या पूरी दिल्ली में कर रही है रेखा गुप्ता तो काम। अच्छा, क्या क्या काम है यहाँ पर? मुद्दे जैसे लोगों ने बताया कि सड़कें जो है वो अभी तक काम नहीं हुआ शुरू, पानी है, रोड है, आवारा गायें हैं, उनके मुद्दे किस तरीके से आपको अभी भी देखने को? कोई मुद्दे नहीं है, ये तो सड़कें बनती हैं, उखड़ती हैं, बनती रहती हैं, ये मुद्दा थोड़ा हुआ, ये तो खाम खा के मुद्दे बना रहे हैं।
चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है लोग जो कह रहे हैं सही है या फिर गलत? अब ये है कि यहाँ कंपटीशन रहा नहीं, क्योंकि खुद केजरीवाल ने सारी एमसीडी उठा के उनको दे दी, तो अब कंपटीशन का कोई काम ही नहीं बचा। यहाँ कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पे सरकार बनी हुई है, उन्होंने खुद अपना सब समेट के बीजेपी को ही दे रखा है, तो अब कंपटीशन वाली बात ही नहीं है, सीधे सीधे बीजेपी आएगी। अच्छा तो ये बीजेपी आप जो कह रहे हैं वो किस बेस पर कह रहे हैं, कि चेहरे पर, रेखा गुप्ता पर, पार्टी पर, किस पे? चेहरे पे नहीं, पावर में यही है सिर्फ, और कोई नहीं है। जब वो पावर में थे उन्होंने खुद समेट के दे दिया। कैंडिडेट यहाँ से कौन है पता है आपको, भारतीय जनता पार्टी से? यहाँ से कैंडिडेट का नहीं पता मुझे। अच्छा मतलब चेहरे पर ही आप वोट देंगे? हाँ, इस टाइम सिर्फ कमल और झाड़ू ये चल रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है कैंडिडेट बिल्कुल न्यू है, भरोसा नहीं किया जाता, इसलिए चेहरे को देखकर या फिर पार्टी को देखकर भी वोट इनका जाने वाला है। कोई परेशानी भी कोई नहीं है, काम अपना ठीक है, सुविधा भी मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत कोई नहीं है। इस टाइम तो सड़कें वड़कें थोड़ी रिपेयरिंग हो रही है, तो धूल मिट्टी है। अच्छा बाकी ट्रैफिक या फिर सड़कों पर गाय, आवारा गाय देखना, ऐसी कोई दिक्कत? गाय तो नज़र नहीं आती यहाँ, तो हमने तो देखी नहीं। साफ सफाई की बात करें सफाई तो काम चल रहा है यहाँ पे, अभी काफ़ी सीवर का, पानी की लाइन का ये काम चल रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी करा रही है सारा काम यहाँ पे। अच्छा आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर हैं तो उनका कुछ फ़ायदा है, या फिर अभी इलेक्शन का समय है इसीलिए काम हो रहा है? नहीं, काम इलेक्शन से पहले से हो रहा है, इलेक्शन तो अब आया ना, इलेक्शन से पहले से हो रहा है, 3-4 महीने हो गए काम चलते हुए यहाँ पे। केंद्र में भी बीजेपी है, विधायक मुख्यमंत्री बीजेपी है, तो ये निगम पार्षद में बीजेपी आनी चाहिए। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। सर आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है एमसीडी में रहेगी तो फ़ायदा होगा? बीजेपी रहेगी। क्यों? बीजेपी का काम करवाती है, सारे काम देखती है, करती है, करवाती भी है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा बात करें अगर यहाँ पे रहते हैं आप, तो कौन से मुद्दे हैं जो है अभी भी यहाँ पर जिन पे काम नहीं हुआ, या फिर पहले से थे उन पे काम होना शुरू हो गया? काम सारे हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवर पड़ रहे हैं, पानी की लाइन डल गई, काम सारे हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा तो अभी कंपटीशन कौन सी पार्टी में आपको देखने को मिल रहा है? कंपटीशन तो इतना नहीं है खास, वो आम पार्टी है, ऐसे ही है, काम तो मेन यही कराते हैं। अच्छा आम आदमी पार्टी काम नहीं कराती हैं, वो भी अपनी तरफ हैं, बाकी ये ज़्यादा कराती हैं, सुनाई भी करती है। जी सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रेखा गुप्ता जी को देखकर वोट दिया जाएगा या फिर एमसीडी में पार्टी इस बार चेंज होने वाली है? मैडम मेरे हिसाब से रेखा गुप्ता ही आनी चाहिए, क्योंकि जब से यहाँ पर जितना सुधार हुआ है उनके आने से, जो सड़कें हैं, किस तरीके के सुधार की बात? सड़कें हैं और सफाई में काफ़ी अच्छा उसमें हुआ है, शालीमार में तो बहुत अच्छा हुआ जी। जैसे उन्होंने वादे करे थे कि आवारा गायें रोडों से हट जाएंगी, सफाई होगी, पार्क अच्छे होंगे, काम हुआ है सब? हाँ वो सब अच्छा हुआ जी, काफ़ी तकरीबन इसमें काफ़ी अच्छा तक काम करा उन्होंने। मेरे हिसाब से सफाई का मेन तो है, सफाई होनी चाहिए, और दूसरा जो आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, इनसे भी काफ़ी दिक्कत है, तो ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए ज़रूर। इसी तरीके से हम आपको शालीमार बाग का हर एक एरिया दिखाएंगे और लोगों के विचार दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है, क्या कहीं पर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की भी बहुमत दिखेगी, या फिर हर जगह इस बार बीजेपी की बहुमत देखने को मिलेगी। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।